नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 11 अक्टूबर, दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। योगी सरकार ने दुर्गा पूजा पर बढ़ाई सख्ती। 13 संवेदनशील जिलों में 20 वरिष्ठ पुलिस अफसरों की तैनाती। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा शामिल थे या नहीं, मोबाइल की फॉरेंसिक जांच से मिलेगी जानकारी। ओवैसी ने कहा, यूपी में मुस्लिम समाज का नेता नहीं, इसलिए आवाज दबा रही है सरकार। राकेश टिकैत ने यूपी सरकार पर कसा तंज, बोले काजू बादाम खिलाकर नहीं होती आरोपियों से पूछताछ। मनीष गुप्ता हत्याकांड में 1-1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और दारोगा गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। किसान संगठनों द्वारा घोषित कार्यक्रमों एवं दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। शासन ने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए अग्रिम आदेशों तक सेक्टर व्यवस्था लागू करने को कहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 13 संवेदनशील जिलों में 20 वरिष्ठ पुलिस अफसरों की तैनाती की गई है। ये अफसर आवंटित जिलों में ही कैंप करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को देर शाम सभी मंडलायुक्तों, 4 पुलिस कमिश्नरों, सभी आईजी, डीआईजी रेंज, जिलाधिकारियों तथा जिलों के पुलिस कप्तानों के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि सभी लेखपाल, बीट कांस्टेबल, थानाध्यक्ष, एसडीएम, सीओ और जिले स्तर पर डीएम व एसपी किसानों से संवाद स्थापित करें, कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो और जहां भी संवेदनशील स्थान है वहां पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया जाए। साथ ही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक सेक्टर व्यवस्था भी लागू की जाए। आदेश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा व नवरात्र के कार्यक्रमों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बल को मोबाइल करें। डीएम व एसपी तथा एसडीएम व सीओ एक साथ क्षेत्र भ्रमण करें। जिन जिलों से लगे अन्य प्रदेश के बॉर्डर हैं, वहां निकटवर्ती जिले के डीएम व एसपी से वार्ता कर कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित की जाए। जिन जिलों के माध्यम से लोगों का इकट्ठा होना संभावित है, वहां से संबंधित मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं बैरियर स्थापित किए जाएं। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर कहीं भी ऐसा आयोजन न होने दिया जाए जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। जिन तत्वों द्वारा विरोध किया जा रहा है, उन्हें पहले से ही चिन्हित कर समुचित कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाए, जिससे किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट से संवेदनशीलता ना बढ़े। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित रिपोर्ट शासन के गृह विभाग के कंट्रोल रूम व डीजीपी मुख्यालय के कंट्रोल रूम को प्रतिदिन रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध कराई जाए। विशेष जांच कमेटी की पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा का मोबाइल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अब इस मोबाइल की जांच कराई जा रही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश करेगी कि इसमें से कोई डाटा या डिटेल से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तकनीकी तौर पर देखा जाएगा कि 3 अक्टूबर के दिन का कोई डाटा हटा है या नहीं। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि मोबाइल में सिम कितने प्रयोग हुए हैं और उनकी लोकेशन क्या रही। इसके अलावा आशीष की राइफल की भी फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी में है पुलिस ने मौके से जली हुई थार कार से 2 मिस कारतूस बरामद किए थे। अब उस कारतूस के असलहे की तलाश पुलिस कर रही है। शनिवार को पूछताछ के दौरान जांच कमेटी के सामने आशीष आया तो पुलिस को जांच के कई सिरे पकड़ में आए। पहले तो पुलिस ने आशीष की लोकेशन को लेकर ही उनसे ही सवाल पूछे और फिर मोबाइल कब्जे में ले लिया। अब इस मोबाइल के सभी डाटा चेक किए जाएंगे। इसके अलावा
आशीष की राइफल भी पुलिस ने कब्जे में ली है। उसकी फॉरेंसिक जांच में मालूम चलेगा कि इस राइफल का कब से प्रयोग नहीं हुआ, उसके कारतूस कहां हैं। उधर आशीष के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि पुलिस ने जो मांगा है वह दे दिया गया है। राइफल तो 1 साल से चली ही नहीं, जितने कारतूस थे सब सलामत हैं। फिर जो गाड़ी जल गई उसमें कारतूस कहां से आ गए, इस बारे में आशीष को कैसे पता होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी प्रदेश में लगातार दौरा कर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ओवैसी अपनी रैलियों में योगी सरकार से लेकर विरोधी दलों के नेताओं पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। रविवार को बलरामपुर के उतरौला पहुंचे ओवैसी फिर हमलावर अंदाज में दिखे। इस मौके पर ओवैसी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। भारत की सियासत की कल हकीकत ये है कि अगर कोई दलित समाज से उसका ताल्लुक है, कोई राजभर समाज से उसका ताल्लुक है, कोई बैकवर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है, कोई मुस्लिम अक़लियत से उसका ताल्लुक है, तो याद रखिए आप जब तक अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने जिला परिषद के इलेक्शन में अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आपकी आंख से बहने वाले आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा। आपके चेहरों पर जो मसाइब और मुश्किलात रोनुमा होती है, तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बजाय उन जुल्म को और तकलीफ को महसूस करे वो मुस्कुराते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर की घटना को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। क्राइम ब्रांच दफ्तर में आरोपी आशीष मिश्रा के साथ हुई पूछताछ को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी की मांग की है। टिकैत ने कहा है कि आरोपी से पूछताछ काजू बादाम खिलाकर नहीं होती है। आरोपियों से अगर सही तरीके से पूछताछ करनी है तो रात में उन्हें थाने में छोड़ दो। राकेश टिकैत ने कहा, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए तब हम संतुष्ट होंगे। आगे की रणनीति पर राकेश टिकैत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। समझौता हुआ था कि दाह संस्कार इनका हो जाएगा, PM इनका करवा देंगे, लड़के की अरेस्टिंग, उनको मुआवजा, नौकरी और इसकी जांच, तो उन्होंने बातचीत मान ली थी सारी। मंत्री की बर्खास्तगी और रिपोर्ट दर्ज वो सारी होगी। उन्होंने कहा कि मंत्री की बर्खास्तगी भारत सरकार करेगी, वो हमारे उसमें नहीं। और जो भी किसान और चीज़ कह रहे हैं, जो उनको एप्लीकेशन लिख कर दी उसी की उन्होंने FIR दर्ज कर वापसी दे दी। जो मंत्री हैं वो 120B का मुलजिम है, उसको बर्खास्त करो और उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो ये जांच को जब तक अगर अपने पद पर रहेगा तो जांच प्रभावित होती रहेगी। पेटे पे 5 दिन लगे, 7 दिन का उन्होंने टाइम लिया था और उन्होंने करा है, उससे पूछताछ हुई है, उसको भेजा है। अब किन उसमें भेजा होगा, क्योंकि कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। 100 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। कोई टेरर है वो तो गुंडा है वहाँ का, जो मिनिस्टर बना इन्होंने, जो अजय टैनी है, वो एक किस्म से गुंडा है। वो खैर की चोरी करता था जंगलों से, जो वहाँ पे चंदन उनकी चोरी करता था। पैसे आगे की रणनीति ये है कि 12 तारीख की कल की वहाँ पे मीटिंग है, 12 तारीख को वहाँ भोग है, उसमें शामिल होंगे सब लोग।
और आगे की रणनीति बनाएंगे। 15 तारीख का पुतला दहन का है, उसमें बातचीत करेंगे कि क्या उसमें होगा वहाँ पे। और 18 तारीख को ट्रेन रोकने का है 6 घंटे 10 से 4 तक। और 26 तारीख को बड़ी पंचायत लखनऊ में रखी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मांग हमारी ये है कि जो मिनिस्टर है उसको गिरफ्तार करो, मुकदमे में शामिल है, उसको जेल हो, पकड़ा जाए और उसके बाद में उनका पूछताछ हो कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के लगभग 2 हफ्ते बाद मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह और अक्षय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। दोनों आरोपियों को गोरखपुर की बांसगांव पुलिस ने रामगढ़ ताल क्षेत्र के देवरिया बाईपास तिराहा से रविवार शाम गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 14 दिन की एसआईटी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रविवार शाम 5 बजे से लगातार 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद दोनों आरोपियों को देर रात लगभग 11 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। देर रात 1:10 पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मनीष गुप्ता की मौत के लगभग 13 दिन के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी कानपुर की टीम के अलावा गोरखपुर पुलिस की 14 टीमों को लगाया गया था। जगत नारायण मिश्रा थाना प्रभारी हुआ करता था, वहीं अक्षय मिश्रा चौकी इंचार्ज था। गौरतलब है कि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मनीष गोरखपुर के एक होटल में अपने दोस्तों से मिलने आए थे। आरोप है कि देर रात कुछ पुलिसकर्मी घुसे और उन्होंने मनीष की जमकर पिटाई की। मनीष को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।